एग्जाम्पल कौन सा है? निकालो भाई एग्जाम्पल नंबर 21। क्या गड़बड़ाई देखो, आज अपन को लगभग ये चैप्टर फिनिश करना है। एग्जाम्पल नंबर 21 है क्या इसमें? हाँ ये रहा। देखो भाई अच्छे से देखना अब, अच्छा एग्जाम्पल है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी वॉज 25%। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा ये क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट की रेट है ये, है ना, जीपी रेट। यानी हम ग्रॉस प्रॉफिट कितना अर्न करते हैं? 25%। ठीक है। फिर आपको दिया हुआ है इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वॉज 20 लाख। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो कितना है भाई? 20 लाख, 20 लाख। एंड इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वॉज 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, नगद में जो हमने माल बेचा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो कह रहा है वो 10% होगा। और किसका 10% होगा? ऑफ टोटल रेवेन्यू का। टोटल रेवेन्यू समझते हो? कैश रेवेन्यू और क्रेडिट रेवेन्यू को अगर मैं ऐड कर लूं दोनों को, तो क्या आ जाता है? टोटल रेवेन्यू आ जाता है। कुछ थोड़ा इधर हो, आगे। इफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द कंपनी वर ₹50,000। हमें क्या दिया हुआ है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा पता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस मींस कौन से एक्सपेंस होते हैं? ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, है ना। तो क्या यहां लिख सकता हूं ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग, दोनों एक्सपेंस है ये। टोटल मिलाकर कितने हैं? 50,000। अब क्वेश्चन हमसे जानना क्या चाह रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे जानना चाह रहा है व्हाट इज द नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो वो क्या होगा? ठीक है। तो अब अपन को कैलकुलेट करना है क्या? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब इस फॉर्मूला के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। एक तो मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट, एक मुझे चाहिए नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये दो चीजें अपन को चाहिए। क्या मुझे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है क्या? नेट प्रॉफिट अपने को डायरेक्टली गिवन नहीं है, अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? अगर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से, टोटल मतलब कैश और क्रेडिट, उसमें से मैं रिटर्न माइनस कर दूं तो क्या जाएगा? नेट। अब रिटर्न के बारे में हमें क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो जब कुछ नहीं बोला तो मानना रिटर्न तो क्या हो गया? 0। अब क्या बचा? कैश और क्रेडिट दोनों। ठीक है। तो पहले अपन इधर वर्किंग नोट कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, पहले मैं निकाल रहा हूं क्या? कैलकुलेशन ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। अब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा? ध्यान से सुनना। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहले क्रेडिट दिया हुआ ना, तो पहले क्रेडिट ले लेते हैं। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें मैं अगर ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो जो वैल्यू आती है इट इज योर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश प्लस क्रेडिट को जोड़ता हूं, यानी ये क्या है? सेल ही तो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और क्या होता है? अगर मैं कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों ऐड कर लूं तो क्या आ जाएगी? टोटल सेल। और उस टोटल सेल में से अगर मैं सेल्स रिटर्न माइनस कर दूं, रिटर्न, तो क्या जाएगा? नेट। नेट वैल्यू कैसे आती? रिटर्न माइनस करने के बाद। तो इसमें से अगर मैं लेस कर दूं क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न। अगर इसके बारे में कभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो ना, तो इसे हमेशा माना जाता है 0।
ठीक है, अब बात करते हैं, क्या मुझे क्वेश्चन में क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है? यस। कितना दिया हुआ है? 20 लाख। ये आ गया हमारे पास 20 लाख। ठीक है, अब मजेदार पॉइंट ये है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया, लेकिन इसने एक परसेंटेज बताया आपको। ठीक है, 10%। 10% किसका होता है? किसका है ये 10%? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। और टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो पता ही नहीं है, वही तो निकालना है। समझ रहे हो? अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। पता है इन दोनों का जो टोटल होता है ना, वो कितना परसेंट होता है? 100%। कैश रेवेन्यू और क्रेडिट रेवेन्यू अगर मैं दोनों को ऐड कर लूं, ये हमेशा 100% होगा। कितना परसेंट होगा? वापस से सुनना, ये 100% है। यानी कि क्या कह सकता हूं, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100% होना चाहिए। अगर इस 100% में से 10% कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना परसेंट होगा? 90%। ऐसा हमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की एक कैलकुलेशन में भी किया था। परसेंटेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम दोनों की टोटल करते हैं तो वो क्या आता है हमारे पास? 100% आता है। अब मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि 10% जो है वो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अगर ठीक है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो टोटल रेवेन्यू का 10% है। ये अगर 10% है तो ये कितना है? ये 90% है। अब ये 90% मानकर मैं 10% नहीं निकाल सकता क्या? निकाल सकते हैं। बताओ कैसे? मैंने कहा ये जो 20 लाख है, ये डिवाइड बाय 90% है। 90%। और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 10 से। अच्छा, आप डायरेक्टली टोटल रेवेन्यू भी निकाल सकते हो। बताओ कैसे? 20 लाख डिवाइड बाय 90 इंटू 100 कर दूंगा तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। जो जानना उससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जानना था, वो 10% था, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, कैश आएगा। लेकिन डायरेक्टली आप चाहो कि ये निकाल ले तो ये भी निकाल सकते हो। 20 लाख डिवाइड बाय 90 इंटू 100 करूंगा तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। समझ गए? अच्छा पॉइंट है इसमें। एक तो ये करो, कितना आएगा? 20 लाख डिवाइड बाई 90 इंटू 10 करेंगे तो 2,22,222। 2,22,222 इसमें ऐड कर दूं तो यह आ जाएगा 22,22,222। अब देखो डायरेक्टली ये भी एक बार कैलकुलेट करके देखते आ सकता है क्या? अगर मैं 20 लाख डिवाइड बाय 90 इंटू 100 करूं, यानी ये निकालना चाहूं, तो देखो कितना आएगा? 20 लाख डिवाइड बाय 90 इंटू 100, 22,22,222 आ गया। अब चाहे ऐसे करके ऐड करो या चाहो तो डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। शायद बुक ने डायरेक्टली कैलकुलेट किया इसलिए आप घबरा गए, ऐसा तो नहीं है। चलो अच्छा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न कितना? 0। तो अब जो बचा वही क्या आ जाएगा हमारे पास? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो अपन 90 वगैरह करते हैं, 80 करते हैं अपोन में, ये है ना पूरा बेस का सिस्टम होता है। पता आपको? ये थोड़ा सा अगर समझ लो ना अच्छे से कि भाई टोटल मिलाकर क्या 100 होता है, क्या 90 है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन, कहीं कोई तकलीफ नहीं आती। अब हमें पता है दोनों मिलाकर 100% होगी वैल्यू। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई थी आपको, क्या? मैंने कहा जिस किसी पर भी परसेंटेज होता है उसको हमेशा 100 मानते, आपको याद होना चाहिए। जब मैंने कॉस्ट कैलकुलेट कराई थी, किस पे परसेंटेज दिया हुआ है? टोटल रिवेन्यू पर। तो टोटल रिवेन्यू क्या? 100। बात ही खत्म। अगर टोटल रिवेन्यू 100 है, 10% कैश है, तो क्रेडिट वाला 90% होगा। क्रेडिट वाला अगर 90% है तो ये इंटू 10 क्या होगा? ये लो। क्रेडिट वाला 90 है तो इंटू 100 क्या होगा? ये लो। डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया यहां पर क्या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है भाई? 22,22,222 मल्टीप्लाई 100। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे अब चाहिए नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं कौन बताएगा। अच्छा, नेट प्रॉफिट होता क्या वैसे? बिजनेस की सारी इनकम ऐड कर लूं, बिजनेस के सारे एक्सपेंस लेस कर दूं, तो जो बचता है वो नेट प्रॉफिट होता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो अपन निकालते हैं ना, उसमें पता है बिजनेस के सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, डायरेक्ट इनकम आती है। यानी ग्रॉस प्रॉफिट में हमने डायरेक्ट वाली सारी चीजों को कंसीडर कर लिया,
अब इनडायरेक्ट वाली सारी चीजों को भी अगर कंसिडर करके जो प्रॉफिट निकाले वो नेट प्रॉफिट होता है। तो इसी का तो फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला को याद दो तरीके, या तो रट्टा मारो जो हम करते हैं सब, ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें डायरेक्ट चीजें तो सारी आ गई। अब इसमें अगर इनडायरेक्ट वाली चीजें भी मैं एडजस्ट कर लूं, और इनडायरेक्ट वाली चीजें क्या होती है, प्लस इनडायरेक्ट इनकम और माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा, अच्छा यहां पर भी रामायण। ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25% है। बताओ ये 25% किसका होता है, सेल्स का। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है, सेल्स पर। और सेल्स कितनी हमें पता ही है, 22,22,262, ये हमारी क्या है, सेल है। तो क्या ये जो सेल है इसके ऊपर आपने प्रॉफिट जो कमाया वो 25% होगा, यस। तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, ध्यान से देखना। मैं इसको ऐसे लिख लूं, 22,22,222 का इंटू कितना परसेंट, यहां कोई अरिता नहीं है, 22,22,222 का इंटू कितना परसेंट, 25%। ये क्या आया भाई, ये आया ग्रोस प्रॉफिट। भाई सेल का ही तो होगा, और ये रही सेल, सेल का 25% हमारा ग्रोस प्रॉफिट होता है। प्लस क्या इनडायरेक्ट इनकम गिवन है क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो तो, इनकम दे ही नहीं रखी, ये लो जीरो मान लो, बस। हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते ना इनडायरेक्ट इनकम तो। और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 50,000, तो जो आएगा वो होगा आपका नेट प्रॉफिट। फॉर्मूले में आपको लिखवा चुका हूं नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद किया लास्ट टाइम जो लिखवाए थे, याद नहीं तो जे बाबर ये बेटा। अब इसका ये आया ग्रोस प्रॉफिट 5,55,555 प्लस जीरो माइनस 50,000, तो ये आ गया 5,05,555। सर एग्जाम में वैल्यू ऐसे आएगी क्या, बेटा बहुत ही कम चांसेस है कि पॉइंट्स में भी वैल्यू आ जाए, ठीक है, क्योंकि 3 घंटे में पेपर करना और इसे एक कैलकुलेशन हमारे 3 घंटे बर्बाद करने के लिए बहुत है, नहीं लगते फुल। अब क्या आ गया, ये नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो 5,05,555 डिवाइड बाय 22 लाख इंटू 100, ये आएगा हमारा क्या, नेट प्रॉफिट रेशियो। पांच लाख 5,05,555 डिवाइड बाई 22,222 इंटू 100, 22.749 आ रहा, तो आप चाहो तो इसको 75 कर सकते हो परसेंटेज, ठीक है। छापो।